राधे राधे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेतागिरी में हैशटैग हम भी विधायक हैं। आइए बातचीत करते हैं कुछ अहम मुद्दों पर, पॉलिटिक्स पे, क्योंकि पता है पॉलिटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है और लोग हर दो नुक्कड़ के बाद आपको एक पॉलिटिशियन ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, जनरल इलेक्शंस पास में हैं। 19 अप्रैल से हमारा पहला फेज शुरू होने वाला है और ऐसा लग रहा है कि इस बार काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है। हम ज़्यादा नेता पे बात नहीं करेंगे कि बीजेपी सही है या कांग्रेस सही है। हम बात करेंगे कि हमें जो अपना वोट है, जो इतना कीमती वोट है, वो किसे देना चाहिए। हमारा जो वोट है वो बहुत कीमती होता है और ये कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाऊं तो वहाँ के लोगों को वोट की कीमत क्या होती है वो नहीं पता है। अगर आप अर्बन क्षेत्र में जाएं तो वोट, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एलिट क्लास के लोग हैं, वो लोग समझदारी से वोट दे सकते हैं। लेकिन गांव के लोगों को, जो लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में उतना पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारा जो रूल्स रेगुलेशन उसके बारे में पता नहीं है, वो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें बड़ा आसानी से बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। इलेक्शंस के टाइम पे पैसा दे करके वोट खरीदा जा सकता है। इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। मैं मानता हूँ कि हमारा जो भारत है वो शिक्षित हो चुका है। 80 to 85% अगर हम लिटरेसी रेट अचीव किए हैं, लेकिन हमारी जो तर्क करने की शक्ति है वो कहीं कम है। बहुत लोग हैं जो तर्क नहीं करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। दरअसल बात ऐसा है कि मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि हमारा वोट की जो कीमत है उससे हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में आम पब्लिक जो है, जनरल आदमी जो है, वो पॉलिटिशियन से डरता है, उसे अपना हीरो मानता है। जो कि हम, ये हकीकत नहीं है। हमें पॉलिटिशियंस को हीरो नहीं मानना चाहिए, वो हमारे लिए हीरो नहीं है। अगर हीरो ढूंढना है तो बॉलीवुड में बेशक जाए, वो सबसे बेस्ट प्लेस है वहाँ पे हीरो चुनने के लिए। अगर मैं बात करूँ कि ये पॉलिटिशियंस को हमसे डरना चाहिए, आम पब्लिक से डरना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन उनसे करें कि हाँ आपने क्या काम किया है, किन मुद्दों पे काम किया है, तो वो ज़रूर इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जाति धर्म में बटे हुए हैं। अगर मैं किसी आदमी से पूछो कि हाँ आप किसे वोट दोगे, तो वो काम के बारे में नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि फलाना यादव है तो मैं यादव को वोट दूंगा, फलाना मुस्लिम है तो मैं मुस्लिम को वोट दूंगा, फलाना ये है तो मैं फलाने को वोट दूंगा। तो ये फलाना ढिमकाना वाला अगर काम करते रहा तो हमें फलाना ढिमकाना ही मिलेगा। एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी और ये सब की जो बातें हम करते हैं ना, वो नहीं मिलेगी। अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो हमें एजुकेशन मिलेगा। अगर हमारे प्रतिनिधि अगर हमारे सामने वोट लेने आ रहे हैं तो हमें उनसे अपने एजुकेशन के बारे में बात करना चाहिए कि हाँ आपने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, हमारा रोड्स कैसा है, हमारा हॉस्पिटल कैसा है। तो वोट एक ऐसा चीज़ है जिससे कि हम नेताजी को समझा सकते हैं कि नेताजी आपने किया क्या है 5 सालों में। अब जनरल इलेक्शंस हैं दोस्तों, कई लोग हैं कि कांग्रेस सपोर्टर होंगे, कई बीजेपी के सपोर्टर होंगे। तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप बेशक सपोर्ट करें, आपकी अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए। अगर हमें अपना वोट देना है दोस्तों, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने लोकसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं, हमें उन्हें देख के वोट देना है, ना कि हमें श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी का फेस को देख करके वोट देना है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपने पीएम के फेस की वैल्यू करनी आनी चाहिए। मतलब जो पीएम का जो कैंडिडेट है वो पीएम कैंडिडेट एक्चुअल में होना चाहिए और फेस वैल्यू बहुत मैटर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है हम पीएम कैंडिडेट को तो देख के वोट दे रहे हैं, लेकिन आप ये समझें कि एक लोकसभा क्षेत्र के जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या काम किया है, क्या डेवलपमेंट काम किया। क्योंकि एक एमपी को सालाना 5 करोड़ रुपया दिया जाता है, तो आप उनसे ये क्वेश्चन करें कि वो एक साल में उन्होंने 5 करोड़ रुपया का किया क्या। और अगर हम ये क्वेश्चन ना करें तो बेशक आपके सामने आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, एक हीरोइज्म की तरह बड़े बड़े गाड़ियों से उतरेंगे, 10 लोग होंगे उनके आगे पीछे, आप जाएंगे उनके पास सेल्फी लेने के लिए, फ़ोन में स्टेटस लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाएंगे कि हमने माननीय एमपी जी के साथ फ़ोटो खिंचाया, धनबाद लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र धनबाद है, इसलिए मैं धनबाद के ऊपर में अभी थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, पिछले
एक दशक से, मैं अगर बोलूँ तो 2009 से हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वो हैं श्री PN सिंह जी। और इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है, उनके जगह पे बाघमारा विधायक श्री ढुल्लू महतो जी को टिकट दिया गया है। लेकिन मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं और मैं माननीय श्री MP जी से क्वेश्चन करूं कि धनबाद के लिए उन्होंने किया क्या है, क्योंकि धनबाद की सबसे बड़ी ज़रूरत जो थी वो थी एयरपोर्ट, जो कि धरातल पे आज तक हमें नहीं दिखी है, एम्स जो कि अभी तक नहीं आया है। और ऐसा दोस्तों कि MP जी ने एयरपोर्ट को लेकर के पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाया है। अगर मैं उनके रिकॉर्ड की बात करूं तो उन्होंने 2019 में 2 बार एयरपोर्ट के लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज किया था, और लास्ट उन्होंने 2023, ये जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ, जुलाई 2023 में उन्होंने लास्ट जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था तो तब उन्होंने ये एयरपोर्ट के लिए उन्होंने डिसीजन लिया था। लेकिन वो बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा है हमें, और पता है अगर वैसा होता तो प्रिंट मीडिया में, अखबार में ये इस चीज़ के बारे में हमें ज़रूर बताया जाता। तो बात ऐसी है दोस्तों कि हमें बस ये समझना है कि हमारे लिए बेहतर कौन है। अगर हम अपने सही MP को चुनेंगे तो हमारा आवाज़ सही जगह पे पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर हमारे क्षेत्र में अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो मोदी जी आकर के हमारे हॉस्पिटल के बारे में नहीं सुनेंगे। मोदी जी तक अगर हमारा आवाज़ पहुंचाना है तो हमारा MP सही होना चाहिए। अगर हमें मोदी जी को ही लाना है सत्य में, और कई लोग बोल भी रहे होंगे कि हाँ मोदी जी आएंगे, तो आप MP ऐसा चुने कि जो आपकी बात मोदी जी तक लेकर के जाए, वो पार्लियामेंट में हमारे लिए जाके क्वेश्चन पूछे, हमारे बेनिफिट के लिए वो वहाँ पे जा करके क्वेश्चन अराइज करे कि हाँ हमारे क्षेत्र में ये इन चीज़ों की ज़रूरत है और हमें इन मुद्दों पर बात करना है। अगर हमारा सांसद ही मुद्दों के बारे में बात नहीं करेगा, अगर आप सांसद से मिलने जाए ना तो आपको सांसद नहीं मिलते हैं, उनके प्रतिनिधि मिलते हैं और आपको वेट कराया जाता है। ठीक है, मानते हैं ऑफिशियल काम है, वेट कर सकते हैं, लेकिन सांसद प्रतिनिधि को हमने नहीं चुना था। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है दोस्तों कि हमें सांसद जी तो नहीं, सांसद प्रतिनिधि ही मिलते हैं। मैं सिर्फ ये धनबाद लोकसभा के बारे में नहीं, बाकी सारी लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जहाँ से भी वीडियो देखें, आपको बस इतना करना है कि आप इतना जानकारी निकालें कि हमारे संसद जी ने हमारे लिए किया क्या है, बीते 5 सालों में उन्होंने किया क्या है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, बेशक बेझिझक आप उन्हें वोट दें। अगर आपको डाउट है कि नहीं उन्होंने काम उस स्तर का नहीं किया है जो उन्होंने वादा किया था, जो उस क्षेत्र के लिए होना चाहिए था, तो आप किसी और को मौका दें। कई लोग होंगे कि रीजनल क्षेत्र में ही बात करें कि हमें राम मंदिर के मुद्दे पे वोट देना चाहिए। बेशक आप राम मंदिर के मुद्दे पे वोट दें, तो राम मंदिर के मुद्दे पे वोट देने वाले अयोध्या वासी हैं, क्योंकि राम मंदिर बनने से ज़्यादा डेवलपमेंट यूपी का और अयोध्या का होगा। अगर मैं धनबाद में बैठा हूँ तो मंदिर से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों, तो आप ये फ़र्क को समझें। मंदिर बना, हमें बहुत खुशी है कि मंदिर बना, और मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है। भले उसका इनॉग्रल बहुत जल्दी कर दिया गया, लेकिन अभी भी उसको कंप्लीट होने में है समय। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पेपर के रिपोर्ट से मेरे फैमिली मेम्बर्स घूम करके आए हैं तो उन्होंने कहा है कि अभी समय है मंदिर बनने में। खैर ये अलग मुद्दे की बात है। अगर मंदिर, मैं अगर किसी से बात करता हूँ कि हाँ बीजेपी ने किया क्या है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि अरे मंदिर बनवा दिया। अरे ठीक है भाई, मंदिर बना है, अयोध्या में बना है, तो अयोध्या के लोगों की बेनिफिट होगी ना, वहाँ पे रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की मार्केट जो है वो डेवलप होगी, मार्केट्स बनेंगे, बहुत तरह का रोज़गार मिलेगा, यूपी डेवलप करेगा, हमारा देश में डेवलप करेगा। लेकिन हमारा संसद क्षेत्र में उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने संसद को देख करके वोट दिया है, तो आप इन सब चीज़ों को समझें। अगर आप संसद जी अगर आपके यहाँ प्रचार करने आते हैं तो आप उनसे बस एक क्वेश्चन पूछें कि आप 5 काम हमें गिनवा दें जो हमारे क्षेत्र के लिए हुआ है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अगर मैं धनबाद लोकसभा की बात करूँ तो वो धनबाद लोकसभा दोस्तों 6 विधानसभा मिलकर के बना है, जिसमें बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और झरिया है। तो मैं अगर दोस्तों बात करूं कि अगर आपके माननीय सांसद झरिया जा करके अगर वोट का प्रचार करते हैं तो झरिया के लोग जरूर पूछें कि उन्होंने झरिया के लिए क्या किया। सेम उसी तरह अगर निरसा जाते हैं तो निरसा के लोग पूछें। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये हमें जानकारी मिलेगी कि हाँ हमारे जो संसद जी हैं वो पूरे धनबाद लोकसभा में उन्होंने क्या काम किया बीते 5 सालों में। मैं 10 सालों का नहीं, 2019 से जो 24 का जो टाइम पीरियड है, जो उनका कार्यकाल था, मैं उस पर ही डिपेंडेंट बात करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर सभी लोग जहाँ पे ये प्रचार करने जा रहे हैं
अगर हम सब लोग मिल करके अगर ये क्वेश्चन पूछें तो हमारे सांसद जी को ज़रूर जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें भी ये एहसास हो जाएगा, ये इल्म हो जाएगा कि वोट मुश्किल में है। बात रहा कि कांग्रेस को वोट दें, बीजेपी को वोट दें, कई लोग होंगे जो कांग्रेस सपोर्टर होंगे, नहीं बीजेपी ने ये किया है, बीजेपी वाले बोलेंगे अरे उन्होंने ये क्या किया। तो इन सब चीज़ों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। आप बस इतना देखें कि हमारे क्षेत्र में क्या काम हुआ है, आपका क्षेत्र कितना बेहतर है। अगर आपका क्षेत्र बेहतर है, इससे पहले के जो सांसद थे उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो बेझिझक वोट दें। समझना है दोस्तों कि जो सत्ते में है हमें उनसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें बैठाया है। अगर हमने उन्हें बैठाया है तो हमारे काम का उन्हें ब्यौरा देना पड़ेगा। आप ये भ्रम से निकले कि वो नेता है तो कुछ भी करेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं। हमें सवाल पूछना चाहिए, जो सत्ते पे हैं उनसे सवाल पूछना चाहिए। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वोट सही प्रतिनिधि को दें, अपने समाज, देश और अपने क्षेत्र को बेहतर बनाएं। मैं इन सब चीज़ों में बहुत छोटा हूं, लेकिन छोटी सी मेरे दिल की जो बात थी, जो मुझे लगता था कि आप तक पहुंचनी चाहिए, होप कि मैं आप तक पहुंच सकता हूं इन सब चीज़ों के मुद्दों पर। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। आप भी सूची निकाल लीजिए, उद्यमौत नगर पंचायत आपको कितना वोट दिया है वो सही है। पहले सुने ना। और 10 साल में सुनिए, 10 साल में 1 भी रुपए का फंड आप क्यों नहीं दिए? नहीं, एक बार वो है सर, वो ही आप लोग कितने लोग हैं, इसी का देन है, ये सुनना पड़ेगा। डिसीजन लेकर के बताएंगे। 25 लाख का नहीं खाया